आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। फॉर्मल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन से शुरू करूंगा मैं। ठीक है। थ्योरी बची है, जैसे कि इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन हम कल पूरा अप्रॉक्स 2 घंटे हमने थ्योरी ही पढ़ी थी। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, आए हुए क्वेश्चंस करेंगे जो आए हैं। ठीक है। और मैंने ये जो पैकेज बना रखा है, ये मोर देन इनफ है। क्वेश्चंस और थ्योरी का कॉम्बिनेशन आपको इतना करना है और ये आपके लिए भरपूर मात्रा में है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, साथ में थ्योरी दोबारा से रिवाइज करानी पड़ेगी अब क्वेश्चन के साथ, कि बी डी और सीई आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट ए। पहली लाइन से इतना पता चलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने को बोल रहा है और राइट एंगल एट ए है। तो आपने बोला ए, बी और सी है। बी डी एक मीडियन है और सीई भी एक मीडियन है। अगर सीई की वैल्यू दे रखी है आपको, ये सी बी डी लिख दो और सीई लिख दो। आपको सीई की वैल्यू दे रखी है और आपको बीसी की वैल्यू दे रखी है। आपसे बीडी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप याद करिए हमने आपको क्या बताया था थ्योरी, कि बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर अपॉन में बड़े वाला बीसी स्क्वायर का रेशो 5/4 होता है। आपने बोला हाँ, ठीक है। अगर ये निकालना होता तो इसका स्क्वायर 5 ED स्क्वायर हो जाता। ठीक है। तो आपने बोला अगर ये बात है तो BD स्क्वायर निकालना है, CE स्क्वायर करूंगा तो 25 × 13/4 आ गया। ठीक है। 5√13 है ना, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे BC स्क्वायर 100 आ गया। तो आपने बोला 5/4, तो ये 25 आ गया। तो 125, 125 यानी इधर भेज दो, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 × 13/4। ठीक है। तो आपने बोला रूट के अंदर 25, 250, 500, 500 आएगा ना। 500 में से 25 × 3 = 75, हासिल आई 7, 325 यानी 175। 175/4 ये आंसर है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि 5 बार ले लो, 5√7/2। मेंस में पूछा जा चुका सवाल है, मेंस। इज इट क्लियर? 2:30 लिख दिया मैंने, वो गलती से लिख दिया होगा। 2:30 लिख दिया, 11:30 ही तो है। ढाई कहाँ लिख दिया, कुछ भी। कहीं 2:30 कहाँ लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल एबीसी B90 अब की बारी। ऐसे करके बनाया, बहुत ध्यान से बनाना है। B90 है, ABC, AD और CE, ये हमारे मीडियंस है। ठीक है। भाई बीटा में चलाओ, बीटा में। दिक्कत क्या है? एक मिनट रुको। गलत लिंक चिपका दिया क्या?
दूसरी क्लास का लिंक चिपका दिया, लाइव में नहीं चल रहा, अगर मैं कर देता हूँ ठीक, होल्ड ऑन, अगर लाइव में नहीं चल रहा तो। अब लाइव में भी चलेगा, बंद करके चालू कर लो, लाइव में भी चलेगा, जैसे किसी का लाइव में नहीं। ठीक है, अब सवाल देखो। P90 सब कुछ दे रखा है, अब फिर से देखो सीई निकालना है, सीई। तो मैं, मेरे को फॉर्मूला याद होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर अपॉन में एसी स्क्वायर 5/4। आपने बोला ठीक है, अगर एसी स्क्वायर 100 है, मतलब 10 था तो स्क्वायर 100 है, तो आप तुरंत बोलोगे, फिर से वही 125 आ गया इधर, और यहां पे है आपका एडी स्क्वायर 55, सीई स्क्वायर, तो सीई की वैल्यू आ गई √70, खत्म। ये भी आ चुका है मेंस में। ये अच्छे सवाल है जो आ चुके हैं, अभी पिछले 1 साल के देखोगे तो हिल ही जाओगे, बोलोगे क्या ही पूछ रहा है, फिर तो बहुत हल्के पूछ रहा है। ठीक है, मैंने अभी, मैं काफी टाइम से काफी लोगों से बात करने में लगा पड़ा हूं, इंग्लिश के टीचरों से, क्योंकि इंग्लिश के लिए भी जैसे आप लोग बोलते हो तो हम सुनते तो हैं, और मैं इधर से निकाल के इधर थोड़ी कर देता हूँ, सुनना समझ में तो आता ही है मुझे, तो इसलिए मैंने बात करी। तो एक काफी, मतलब एक ऐसा होता है काम चलाओ नहीं काम करता, कोई कोई बंदा ऐसा होता है, तो मैं काम चलाओ काम नहीं करता। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश की एक वीडियो बनवा के डाली है, जो भी बच्चे कंफर्टेबल हैं इंग्लिश से, इंग्लिश समझने में, वो देख लेना, बहुत काफी बढ़िया लेवल के टीचर है। जो कनेक्ट कर गया उसका फायदा है, जो नहीं कनेक्ट कर गया वो किसी और पे देखे। ठीक है, लेकिन मेरे कहने से देख नहीं सबको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, MNR on the side PQ and QR of a triangle PQR right angled at Q। सबसे पहला पॉइंट है कि राइट एंगल्ड एट Q है, PQR राइट एंगल्ड एट Q। M और N आर ऑन द साइड PQ एंड QR। ठीक है, आपको ये दे रखा है, यहां पे कहीं पे M है मान लो, PQ और QR पे यहां पे कहीं पे N है, कहीं भी किसी भी रेशो में, ये कोई भी रेशो हो सकता है। PN, अब याद आया आपको मैंने क्या बताया था, याद करो, यहां से शुरू करते हैं कि जब एक क्वाड्रिलेटरल है और 90 पे कट कर रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होता है। आप इसी शेप को ऐसे भी ले जा सकते हो, यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता था, ये ऐसे, ये ऐसे, यानी फिर से कि ये A B और C और D, उल्टा लिख D और C। ठीक है, तब भी आउटपुट सेम रहेगा, और इसी वाले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, कि भाई ये तो B है, ये A है, ये C है, और एक चीज रह गई ना यहाँ पे, ये D है। ठीक है, उठा के ऐसे चिपका दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, और ये ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे चिपका दिया, तो आप बोलोगे ठीक है सेम आउटपुट है। तो यदि इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम ध्यान से देखिए, Pn की वैल्यू दे रखी है आपको 9, Mr की वैल्यू दे रखी है 7, Mn की वैल्यू दे रखी है आपको Mn, यानी कि ये भी दे रखी है 3। तो ये क्या आएगा, आप बोलोगे देखो 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PR ही पूछा होगा,
तो ये कितना आ गया, इसको कर देंगे तो 40 बच गया। 121 रूट 121 की वैल्यू पी आर, यानी पी आर बराबर 11। मेन बात ये है कि आपको ये लिखना आना चाहिए क्या, कि भाई पी आर स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये ठीक है, इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग वैभव। कोई दिक्कत है? यानी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई भी रेशो, ये ध्यान रखना है कि ये मिड पॉइंट हो, एनी रेशो, एनी रेशो। मतलब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि पीएम और एमक्यू का या फिर क्यूएन और एनआर का कोई भी रेशो, एनी रेशो, ठीक है, ये वक्त मेहनत करने का है। अभी मेहनत नहीं करोगे, पेपर के टाइम पे मेहनत करोगे, तो पेपर के टाइम पे जब मेहनत होती है ना एकदम से, आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब पेपर सर पे पड़ता है ना, जैसे 24 की तैयारी कर रहे हो आप लोग, आपको लग रहा है पेपर की डेट आएगी तब पढ़ेंगे, भाई तब तो दुनिया पढ़ लेगी। आपको उस टाइम रिवीजन करनी है, पढ़ना तब नहीं है, सिर्फ रिवीजन करनी है उस टाइम पे। अभी पढ़ लो। तो अब आप समझ गए। मान लीजिए मैंने इधर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया होता कि ईडी स्क्वायर बताओ, ईडी बताओ, तो आप बोल देते 5 ईडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ये फॉर्मूला आपके दिमाग में, जहन में फिट हो गया? हाँ या ना बता दो बस। यानी मेन पॉइंट मुझे ये समझना था कि देखो, एक तो वो वाला बता दिया, एक ये वाला, बस कि भैया अगर ये ऐसे है, ये अगर मेरा मीडियन है, ये अगर मेरा मीडियन है, तो अगर मान लो नाम दे दिया, जैसे नाम दे दिया, इसका दे दिया ए बी सी डी, तो आपको पता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5/4 होता है। और अगर मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 5d स्क्वायर होता है। और अगर मैं पिंक से एक चीज और लिखना चाहूं, क्योंकि मिड पॉइंट है, वो भी ट्रू रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोट करने वाली बात यहां पे ये है, ट्रू फॉर ऑल, मतलब नॉट ओनली ट्रू फॉर मिड पॉइंट्स बट फॉर एनी रेशियो। सिर्फ मिड पॉइंट के लिए नहीं, बट एनी रेशियो के लिए ट्रू है। अब आपके टिप्स पे ये हो जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है बाबूजी। अब आप देखिए, और जो पढ़ा है वो रिवाइज कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन से। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ थ्योरी से ही पूरा ज्योमेट्री समझ जाते हैं। मेन थ्योरी है, जिसको थ्योरी आगे से आ गई, लेकिन क्वेश्चंस के बाद मेरे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि थ्योरी के टाइम पे बता दी, फिर क्वेश्चन के टाइम पे दोबारा बता दी, 2 बार हो गया। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल एबीसी में, यानी एक एबीसी है और इंस्क्राइब्ड है, यानी ऐसे करके आपने बना दिया एक सर्कल, इसका नाम है ए बी और सी, ठीक है? और ए बी पर आर है, बीसी पर आर पी क्यू, आर पी क्यू, ए क्यू की वैल्यू दे रखी है 6.5, ठीक है? पीसी की वैल्यू दे रखी है 7.5 और बी आर की वैल्यू दे रखी है 9। आपसे पूछा पेरीमीटर, ये है बहुत ही कॉमन सवाल के पेरीमीटर पूछ लिया, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन और आ जाते हैं इसी शेप में। इन रेडियस पूछेगा सर्कल की, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको अभी दोबारा से याद हो जाएगा कैसे, कि पहली बात तो ये भी
7.5 हो जाएगा, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये 6.5 हो जाएगा, और ये इसके बराबर होता है 9। यानी कि पेरीमीटर जो है वो जो भी गिवन था कि 9 प्लस 6.5 प्लस 7.5, 7 और 13 14, 14 और 9 23, तो इसका डबल हो जाएगा बस, तो यानी कि 46। ये तो ये बात हो गई कि पेरीमीटर है ये। अब अगर मैं इन रेडियस की बात करूंगा तो इन रेडियस आएगा अंडर रूट 6.5, 7.5, 9 डिवाइडेड बाय 23। याद आया कुछ? और अगर एरिया निकलेगा, अभी लिखूंगा फॉर्मूला दोबारा, 23, 6.5 और प्लस क्या कर दिया मैंने, एक्स वाई जेड, और इनटू में करना था ना एक्स वाई जेड, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और मैं लिखता हूं फॉर्मूला, देखो दिमाग से निकल जाता वरना मैंने, हाँ जैसे मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई, ये जेड है तो ये भी जेड। ठीक है, तो अगर आर निकालना है, आर ये, ठीक है, तो आर की वैल्यू होती है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अगर डेल एरिया निकालना है तो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 23 इंटू पर वाला 6.5, 7.5, मतलब ये एक्स्ट्रा लिख दिया कि भाई रिवीजन हो जाएगी, निकालना नहीं है। ठीक है, ठीक है जाहिद, ये यूट्यूब की क्लास नहीं है, माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है, आपस में भी बात कर रहे हो तो एक डेकोरम मेंटेन करके करो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं जो पढ़ाया है उस पे बेस्ड, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन रेडियस पूछी है और ट्रायंगल दे रखा है ये। वी नो के 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आपने बोला 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 27, 36, 45, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस दो तरीके से निकलता है, एस माइनस एच, तो आप बोलोगे ठीक है, या तो ऐसे निकाल देंगे, या फिर P प्लस बी माइनस एच बाई 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको याद हो कि इसका इन रेडियस 1 था तो इसका इन रेडियस 9 गुना है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी होता है ये भी होता है, बट जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसी का मल्टीपल था। ठीक है, लेकिन यदि मान लो मैंने कल को क्वेश्चन दे दिया अपनी तरफ से, मैंने बोला फाइंड, 1 मिनट दूंगा साथ में, इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल, साइड्स दे रखी है, साइड्स आर 4, 2, 3। ठीक है, 4, 2, 3, आपके पास 1 मिनट है, मैं रैंडम कोई भी दे सकता हूं। ठीक है जाहिद, टॉपिक चेंज मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है।
निकाला किसी ने? एक बच्चे ने निकाल दिया 0.5। क्या बात है यार, 0.5 कैसे निकाला? ये दो, पहले तो ये देखो ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, किस टाइप का ट्रायंगल है? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 16, 4, 9, यानी आपने बोल दिया कि ये ऐसे है, यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है पहली बात तो। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ये, कि भाई 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे हो सकता है, या 3 2 ऐसे करके। तो ये जो 0.5 वाले बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, ठीक है, इनके क्या बोले फिर? ठीक है, पिटाई लगनी चाहिए आप सबकी जो 0.5 दे रहे हैं। भाई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, राइट थोड़ी ना है। तो आपको मालूम है कि R बराबर डेल बाय एस निकलेगा। सेमी पैरामीटर कितना है आपने ये तो निकाल दिया कि ये ऑब्ट्यूज है। ठीक है भाई, जरूरत नहीं है, बट मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को पता था बच्चों ने 0.5 जो भी लगाया वो इसलिए लगाया। तो S का मतलब कितना है सेमी पैरामीटर? 4 + 6, 9/2, यानी कि 4.5, 9/2 भी कह सकते हो। और अगर मैं डेल की बात कर रहा हूं तो S, S - A, S - B, S - C, यानी कि एरिया, तो आप बोलोगे 9/2 इंटू 4 गया तो 1/2 इंटू 2 दूनी 4, 5/2 इंटू 3/2। फिर से देख लेते हैं, S, S - A 8, ठीक है, 4, 5/2 और 6/2। ठीक है, तो आपका जो ये आया, ये कितना आया? ऊपर से 3 बार आ गया √15 और नीचे 4 बार आ गया। तो आंसर जो आया, अब आंसर देख लो आप। ठीक है, बच्चों को आदत है ना वही घिसे के पीटे सवाल की, इसलिए धप्पा हो जाते हो आप। तो ये आपका आ गया डेल बाय एस, 3√15 और 4, और यहां पर आपका है 9/2, 9/2। उसको काट देते हैं, यहां पे आ गया 3 और यहां पे 2, तो √15/6 आंसर आ रहा है। चेक करना एक बारी, √15/6 सॉल्व। तो ये धप्पा था आपका, आपको लग रहा है सारे ऐसे ही आएंगे, सब ऐसा ही आएगा। वो एक छोटा सा क्वेश्चन चेंज कर देंगे, सबको लगेगा ये तो सीधा हो जाएगा। हो गया सीधा। वेरी बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल खुद दे रखा है। बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन रेडियस दे रखी है, यानी ये पॉइंट दे रखा है, ये वाला, ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और सर्कम रेडियस मतलब h/2, यानी कि ये दे रखा है आपको 25। तो मेथड 1 हिट एंड ट्रायल, बहुत सारे लोग हिट एंड ट्रायल लगा देंगे। मेथड 1 हिट एंड ट्रायल, कि भाई कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, और मेथड 2 भी लगाऊंगा मैं। ठीक है, स्मार्ट मेथड। अब देखो ध्यान से, ये है जैसे, अगर मेथड 1 की बात करते हैं तो आप बोलोगे हिट एंड ट्रायल मतलब कौन से ट्रायंगल ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल होता है 7, 24, 25, ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 7, 24, 25। अगर मैं इसका इन रेडियस निकालता हूं तो P + B, यानी 31 में से 25 गए डिवाइड बाय 2, यानी कि 3। ये क्या करा है मैंने,
P प्लस बी माइनस एच बाई 2 की है, यही होता है आर। तो आपने बोला 3 ही आ रहा है, 25 ही आ रहा है, यानी कि ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है। यानी कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है? इस ट्रायंगल की, इसके अंदर 7 ले लो या ये 24 ले लो, ये 24 और ये 25। तो एरिया अगर निकालना है, बट ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हाफ इंटू, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से दिमाग में आए या ना आए पता नहीं, बेस इंटू हाइट, तो 12 सत्ते 84 आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वैल्यू नहीं चेंज करी। सबने बोला कि हाँ इस तरीके से हमने निकाल दिया, ऐसे ही किया होगा। एक और होता है स्मार्ट मेथड की जगह, मैं बोलूंगा रटा हुआ मेथड, फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड भी होता है, ठीक है। आप देखेंगे अगर याद करना बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि अगर मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है, लेट से मैंने एरिया निकाल दिया, तो आर स्क्वायर प्लस 2RR, सच बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये होता है, ठीक है। मैं अभी आपको स्मार्ट मेथड बताऊंगा। अब ये होता है तो ठीक है, लिख दिया, एरिया बराबर आर स्क्वायर यानी 9 और 2 12.5 इंटू 3, तो ये आपको आ गया 75-84। ये भी एक तरीका है। और एक जो तरीका है वो बिना हिट एंड ट्रायल और फॉर्मूला के है, मतलब जिसके मतलब मेन बेसिक्स वाला। कैसे? आप बोलोगे देखो ऐसा है, आर बराबर डेल बाय एस होता है, यानी मेरे से डेल पूछा है, डेल बराबर आर इंटू एस होता है, कोई दिक्कत है? यानी डेल की वैल्यू 3 इंटू सेमी पैरामीटर आएगी। अब मुझे ये मालूम है कि ये जो पोर्शन है, अगर ये सर्कल ऐसे बन रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये एस माइनस एच होता है, 3 की वैल्यू एस माइनस एच, तो देयर फॉर एस की वैल्यू तुरंत आप बोल दोगे 28 आती है, यानी 3 इंटू 28 84। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे कर सकते हैं तुरंत। ये भी अगर किसी को ठीक लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल तो बस डिपेंड करके जा रहे हो कि भैया जो ट्रिपलेट आते हैं उसी पे डिपेंड होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो किसी ने ये वाला यूज कर लिया तो ये बेस्ट है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लीजिए ये आ गया, अब आप कह रहे हो कि इन रेडियस और सरकम रेडियस दे रखी है, इन रेडियस दे रखी है, यानी इतना अगर है तो 2.2, ठीक है। सरकम रेडियस है 8.65 का डबल, और हाइपोटेन्यूज अगर लूंगा तो यानी आप बोल दोगे कि ये पूरा मिल जाएगा 8.65 का डबल। अब ये सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि हिट एंड ट्रायल फेल हो सकता है और फॉर्मूले वाले में भी कैलकुलेशन हो सकते हैं, दोनों में ही हो सकते हैं वैसे तो अगर मेरे से पूछा है एरिया, तो एरिया होता है आर इंटू एस। आर तो मेरे को पता है 2.2, ये जो है ये एच माइनस एच हो जाएगा सामने वाला, और एच कितना है आपने बोल दिया 0, और कितनी 12 13 1 17 17.3, तो ये 17.3 है, तो इसको बोलोगे जोड़ोगे 17.5 19.5, यानी ये आंसर आ जाएगा। अब निकाल लेना जो भी है, बट मैं एक मेथड बता रहा हूं। सर वो एरिया वाला फॉर्मूला सब मेथड के लिए वैलिड है? हाँ बिल्कुल, पहले भी बता चुका हूं, वैलिड फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं। तो आपको अब रिवीजन हो गई प्रॉपर, क्या बताया था याद करो, कि जब ये वाली चीज बताई थी, क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि जो थ्योरी पढ़ी थी वो दोबारा आ रही है आपके सामने। ये अगर एच था
ये स्क्वायर बन जाता है क्योंकि 90 90 90, तो ये इन रेडियस है आर 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 आर, तो आर की वैल्यू एस माइनस एच। और आए हुए क्वेश्चन है सारे। एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 24, साइड दे रखी है BC 9, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देखो ट्रायंगल ऐसे ABC, AD बाइसेक्टर भी दे रखा है, क्या बात है, यानी थीटा थीटा। BC दे रखा है 9, ठीक है, पेरीमीटर पूरा दे रखा है 24, 24 में से मतलब अगर ये A है और ये B है, ये C है, मान लो नाम कुछ भी दे सकता हूं मैं, तो उस हिसाब से दे दूं जैसा हम चाहते हैं। ये A लेंथ है, ये B लेंथ है, और ये C लेंथ है। तो B प्लस C की वैल्यू है आपकी कितनी आएगी, 24 में से 9 गए 15। आपने बोला ठीक है। अब AD बाइसेक्टर है, I कहीं पे इन सेंटर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद आ गया होगा आपको। और मेरे से AI अपॉन ID पूछा है, तो याद आया कुछ, क्या रेशो होता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आपने बोल दिया 15/9, 5/3। यानी एंगल बाइसेक्टर में आपको जब मैंने बताया था तो क्या बताया था कि अगर मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका आई है, ABCD, तो AI और ID का रेशियो जब भी निकालना है तो वो AB प्लस AC डिवाइडेड बाय BC होता है। सॉल्व, आजू बाजू कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, आजू बाजू बहुत सारी जगह लाता हूं मैं, आएगा और भी जगह आएगा। और देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। एक सर्कल एम्बेडेड है राइट एंगल ट्रायंगल में, द लेंथ ऑफ टू साइड मेकिंग राइट एंगल इज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। एक 8 है, एक 15 है जो राइट एंगल बना रही है, तो आपको पता चल गया 8 8 15 17 ये कह रहा है। अब इसने बोला फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, मतलब इसी की बात कर रहा है, इन इनर सर्कल बोल रहा है, ऐसे ढंग से लिखना चाहिए था इन सर्कल वगैरह, बट समझ जाना है आपको, बनाने वाले भी इंसान है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले भी इंसान है। तो आप बोलोगे ये कितना आएगा, S माइनस H, तो S कितना है, सेमी पैरामीटर कितना है 20, क्योंकि 32 और 40 सेमी पैरामीटर 20 माइनस 17, देयरफॉर, और आपको भी और भी तरीके हैं, तो 20 माइनस 17, तो 3 आंसर है। ये कोई सवाल है, टिप्स पे होगा। कभी जिंदगी में करे आपने क्वेश्चन इसके ज्योमेट्री के? ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूं मैं जिन्होंने ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, वो मतलब पहली बार मेरे सामने करे उन्होंने, उनसे कभी हुआ ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट। अब याद आएगा मैंने क्या पढ़ाया था, वही उसी पे बेस्ड, सारे उसी पे बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन वो वाला नहीं कराऊंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया है ना, थ्योरी कराएंगे क्योंकि स्पार्टन्स हैं आप। ABC मीडियन है, BE और CF परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या बात है, याद आया कुछ कि अगर ये ABC है, BE मीडियन है, और CF भी मीडियन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोल दिया एक की वैल्यू 9 है, अब इसके भी दो मेथड बताएंगे, मेथड दो, एक की वैल्यू 9 है और एक की वैल्यू है 13। तो एक तो फॉर्मूला ही बताया था मैंने कि जैसे एरिया जो होगा 6xy
फॉर्मूला, बट ये हर किसी को याद थोड़ी रहता है। और जिसमें से 3x की मतलब आप ये मान लो अगर ये वाली पूरी वैल्यू 3x है तो 3x की वैल्यू दे रखी है आपको 9 और 3y की वैल्यू दे रखी है आपको 13। तो आप तुरंत बोलोगे 9xy की वैल्यू है मेरी 13 इंटू 9 और मुझे 6 चाहिए, तो 6/9 कर दो, तो 6/9 कर दो, 9 से 9 कट गया 78। तो या तो ये है या फिर, ठीक है, या तो ऐसे कर लेंगे, या फिर जिसको नहीं याद उसको पूरा फॉर्मूला बताऊंगा मैं क्या था, याद करवाऊंगा। आप याद करिए ये पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड जी। अब इसने इसका नाम दे दिया एम, लेकिन है तो सेंट्रॉइड ही। आपने बोला यार सेंट्रॉइड है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे मालूम है कि जो सेंट्रॉइड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 3 बराबर हिस्सों में तोड़ता है, डेल डेल डेल। तो अगर किसी एक का निकाल दोगे 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। आपने बोला हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ये भी ठीक है। तो आपने बोल दिया कि यदि ये पूरा बीई 9 है तो ये 6 और 3 में टूटेगा क्योंकि 2:1 होता है। और अगर ये वाला निकाल रहे हो तो आप बोल रहे हो यार ये 2y और y यानी कि 3y की वैल्यू 13, तो 2y की वैल्यू 26/3, तो ये आपने बोल दिया 26/3। तो इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने बोल दिया यार ये कट गया 26, यानी कि पीएमसी का एरिया 26 है, तो पूरे कंप्लीट एरिया कितना आएगा एबीसी का, याद करो 3 इंटू 26, तो 78, खत्म। ये इसलिए बता दिया आपको, ये इसलिए बता दिया कि भाई जो आपको पढ़ाया था उसका काम आ गया सामने, खत्म। बताए ही नहीं थे क्या बोले यार, ये कौन लिख रहा है, अन्वेषिका यादव। फिर बातें कर रहे हो यार आपस में, क्या बदतमीजी है। अन्वेषिका यादव ये फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, तो गए थे क्या, ठीक है। या पूछने चले गए थे कि मेले बाबू ने थाना तो नहीं थाया या था लिया, ये पूछने चले गए होंगे। ये मैंने बताया था, आगे से कुछ भी बोलो तो तोल मोल के बोलना, ठीक है, झूठा नहीं हूं आप लोगों की तरह। नेक्स्ट, अब याद करो एक और चीज बताई थी कि अगर 90 कर रहे हैं मतलब मीडियंस 90 पर है, ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो एक और चीज बताई थी कि A² + B² बराबर 5C²। इज इट क्लियर। दो बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। और गरम सरिये से, सरिया नहीं होता वो भैंस को जिससे निशान लगाते हैं, उस पे 6xy लगा के उनके ऊपर चिपका देना चाहिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि उनको यही नहीं पता चल रहा कि ये वाला बताया था या नहीं बताया था, स्टूपिड है बिल्कुल ही, ठीक है। बस वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, घर वालों को बोल रहे हैं अरे हमें तो बहुत बढ़िया टीचर मिल गए, अब तो मैथ्स में तो मैं फोड़ दूंगा। क्या फोड़ दोगे अर्पित जब आपको यही नहीं पता कि ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी थ्योरी करा रहा हूं, ठीक है, चलिए।
जाके देखेंगे ना, पता चलेगा कि अरे यार शिट, हमसे मिस हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग से पढ़ाया जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर है, यानी कि ये ये सब ए ए ए है, पहला पॉइंट। अगर साइड बराबर है, आप ये भी कह सकते हो, एक अलग से एक चीज बताता हूं कि अगर मान लो एक ट्रायंगल में ये इसके बराबर होता है ना, तो ये भी इसके बराबर होता है, यानी अपोजिट साइड सबटेंड इक्वल एंगल, या वाइस वर्सा। यानी अगर दो एंगल है तो ऊपर ये आइसोसेलेस में भी काम आएगा, आइसोसेलेस में तो डिफाइन ही है। यानी अगर ये इससे है तो ये वाला भी बराबर। यानी कल को अगर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, तो अगर ये इसके है तो ये वाला भी बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं ये कह सकता हूं अगर ये इसके तो ये बराबर इसके, और ये बराबर इसके, सारे आपस में बराबर है, यानी कि थीटा की वैल्यू थीटा प्लस थ्री थीटा, यानी थ्री थीटा बराबर 180, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। आपने बोला हाँ, यानी ये 60 डिग्री, और जीरो से बता रहा हूं, 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, वरना कल को फिर बच्चा आगे बोलेगा अले आपने ये तो बताया ही नहीं था कि 60 भी होता है। ठीक है, अब देखो इधर ए बी सी, अगर मैंने इक्विलेटरल बोल दिया ये और ये, इक्विलेटरल की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये मीडियन भी कहलाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगा, यानी ये लेंथ सब कुछ है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर ये भी है, एल्टीट्यूड भी है, हाइट, मीडियन भी है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये किस में होता है? इक्विलेटरल में। इसमें होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है। आपने बोला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी चीजें। अब यदि मैं, और कैसे प्रूफ होता है, आगे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी पूरी कॉपी है। पढ़ाऊंगा आगे, आएगी कॉन्ग्रुएंसी कि ये वाला पोर्शन इसका पूरा रेप्लिका है, तो 90 तो 90 बराबर बराबर, थीटा थीटा ए ए, ये तो गिवन ही है। तो ये लाइन सारी एक ही में होती है। लेकिन एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इक्विलेटरल में पूछा जाता है चोरी में, वो ये है कि यदि ये पॉइंट G है तो यही पॉइंट H है, यही पॉइंट S है, और यही पॉइंट I है। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर आर एट सेम पॉइंट, कोइंसिडेंट करते हैं, सेम पॉइंट पर होते हैं। यानी आप बोलोगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एक ही पॉइंट पर होते हैं, GHSI, सब कोइंसिडेंट होते हैं इक्विलेटरल में, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल में। इज इट क्लियर? अब देखो, आप कहने का अर्थ ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये सब पता है ना, G मतलब सेंट्रॉइड, I मतलब इन सेंटर, अर्पित बताया था ना G मतलब सेंट्रॉइड होता है, या नहीं बताया था? या आपस में लगे हुए थे? ऑर्थो सेंटर, मेरे को बड़ी चिड़न मस्ती है जब कुछ बता दो उसके बाद बच्चे बोलते हैं अरे कहां बताया आपने,
मतलब बाकी बच्चे पागल है, अपनी गलती नहीं मानते। मतलब ये भी एक ऑनलाइन वाले बच्चों में एक ये वो है, क्योंकि पता है सामने तो है नहीं बेइज्जती, क्या ही बेइज्जती हो रही है, कुछ बेइज्जती नहीं हो रही। आदत है इतनी बेइज्जती की, तो वो भी तो इग्नोर मारती है। हाय हाय लिख के भेजता रहता हूँ, हाय बेबी रिप्लाई तो आता नहीं है। तो अब ये आ गया। अब आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? अब आपने जब बोला कि भाई ये 90, तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि सेंटर से आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये आर है, और एस से ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है। अब स्मॉल आर क्या होता है, फिर से देख लो, इन रेडियस है, और कैपिटल आर सरकम रेडियस। यानी इस बात का अर्थ यह है कि अगर कल को मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये ए और ये ए, जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है, ये आपका जी है, तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा। तो मैं पाइथागोरस 90 भी कर सकता हूं बराबर में। तो आप बोलोगे ये वाला पोर्शन a/2 है, तो किसी भी, और ये वाला भी a/2, किसी में भी जैसे ही पाइथागोरस लगाऊंगा, तो ये इसका नाम भी दे देते हैं ABC। अभी इंपॉर्टेंट वाला नहीं बता रहा, पहले मेन बेसिक वाला, कि अगर AD बताना है तो रूट में पाइथागोरस लगा रहा हूं, a² माइनस a²/2, यानी √3a/2 पूरे का स्क्वायर है। कैसे लगाया, मतलब कि हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल होती है √3/2a, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल H। और ये कैसे लगा, क्योंकि आप बोलोगे पाइथागोरस कहता है AB² इक्वल्स टू AD² प्लस BD²। तो AD को इधर रखा, बाकी माइनस रूट में ले लिए। आपने बोला ठीक है, कोई बात नहीं अर्पित, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखा करो, ठीक है। कि एक स्टेटमेंट ही दे देते हैं, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई ना, कह रहे नहीं बताया, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, है ना, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, क्लास में बस 2 ही बच्चे सच्चे हैं और अच्छे हैं। अब मैं बता रहा हूं जो आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 2 यूनिट होगा, तो ये 1 यूनिट होगा, और ये GHIS सब है, ये पॉइंट। तो अगर ये 2 और 1 है, तो बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो लेंथ आएगी वो 2√3 यूनिट आ जाएगी, बस खत्म। यानी अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट है, तो ये 2√3 यूनिट्स। इज इट क्लियर? क्या आपको बात समझ में आ गई? कृपया करके बताओ, इक्विलेटरल के बारे में जो मैं बता रहा हूं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? तो अगर मैं इक्विलेटरल की, अब आपसे मैंने पूछा कि यानी अगर 3 यूनिट की वैल्यू √3/2a है, यानी अगर ये a है, ठीक है, या फिर ये a है, आप तुरंत बोल रहे हो, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं ना, सीधा देखो, कि अगर a इक्वल टू 2√3 यूनिट्स, तो अगर मेरे से किसी ने बोल दिया इन रेडियस बताओ या सरकम रेडियस बताओ, तो मैं 1 यूनिट निकालूंगा, 1, तो इस पूरे को यहां भेज दूंगा, यानी कि a/2√3, ये फॉर्मूला होता है इन रेडियस का, और इसका डबल कर दो, डबल करोगे 2 से 2 कट गया, a/√3 ये सरकम रेडियस होता है, खत्म। एक एग्जांपल देंगे, ज्यादा मजा आएगा आपको उससे।
एग्जाम्पल ले लो, फाइंड, एक चीज और जान लो, इन रेडियस फिर दूंगा क्वेश्चन, सरकम रेडियस और एक्स रेडियस। इक्विलेटरल में अगर ये एक है, ये दो है, तो ये तीन होता है, एक दो तीन। प्रूफ भी कर सकते हैं हम, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक और दो तो प्रूफ है, और अगर सरकम एक्स रेडियस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे ये जब निकाल रहे थे हम, ये वाला याद करो कुछ, तो ये कितना आता था, डेल अपॉन एस माइनस ए। तो जब आप इसको प्रूव करोगे तो ये 3 गुना ही आएगा, उससे निकल सकता है, क्योंकि इसमें सब सारे एक्स सर्कल सेम होते हैं, क्योंकि ये सब बराबर है, वरना एक्स सर्कल सब में अलग अलग बनता है, क्योंकि ए सब में सेम है। तो आपको इतना, बस इतना देखना है कि इक्विलेटरल के लिए इन रेडियस, सरकम रेडियस और एक्स रेडियस 1:2:3 में होता है, खत्म हो गई बात। ठीक है, इज इट क्लियर? कृपया करके बताओ। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने बोला फाइंड इन रेडियस, सरकम रेडियस और एक्स रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड √3 यूनिट्स। बताना जरा आंसर क्या आएगा। मृदुल टाइम टू टाइम एनकरेज करते रहते हैं मुझे, वेरी गुड। मैच्योरिटी, गुड मैच्योरिटी मृदुल। एनकरेजमेंट सबको चाहिए होता है, शाबाश। आंसर बताओ फटाफट। निकाला किसी ने? अभी तक नहीं निकाला, निकल गया। देखो कुछ नहीं करना आपको, बस एक ट्रायंगल बना लेना है, ऐसे करके बनाना है, 2 और 1 लिख देना है, और यहां 2√3 लिख देना है। लेकिन 2√3 की वैल्यू √3 दे रखी है, तो आप तुरंत बोलोगे, यानी कि सरकम रेडियस इन रेडियस, सरकम रेडियस है 2 यूनिट की वैल्यू 1 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है, और अगर मैं x की बात करूंगा तो वो 1.5 है। 3 आंसर आ गए, खत्म, सॉल्व। चेक करो। विकास कुशवाहा, वेरी गुड। रेशियो निकाल दिया बच्चों ने, रेशियो नहीं पूछा मैंने। मजे की बात ये है कि जो रेशियो बता रहे हैं उन्हें तो अभी तो मैंने बताया ही है कि 1 2 3 होता है। अगर किसी ने कुछ भी निकाल दिया, ये रियल वैल्यूज हैं भाई। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, अभी मैं आगे दे देता हूं, होंगे यार इसमें आए हुए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन कराता हूँ इक्विलेटरल के, पहले इक्विलेटरल पे 1 2 चीजें और बताता हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब इक्विलेटरल क्या खत्म हो गया? नहीं, इक्विलेटरल में कुछ जनरलाइजेशन भी होती है। जैसे एक पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैंने यहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, यहां ले लिया, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, तो परपेंडिकुलर H1, यहां से एक हाइट ड्रॉ करी H2, और यहां से एक हाइट ड्रॉ करी H3, और ये एक मेन हाइट तो है ही H। तो आप तुरंत बोलोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मेन हाइट होती है वो H1 प्लस H2 प्लस H3 होती है, यानी कि √3/2a H1 प्लस H2 प्लस H3 होता है। सॉल्व। कैसे होगा? अगर प्रूफ भी करने को बोलेगा कोई तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं यार, कुछ नहीं है इसमें। जैसे इस पॉइंट से ये हाइट ड्रॉ करी, ये हाइट ड्रॉ करी, ये हाइट ड्रॉ करी, इसको ज्वाइन कर लो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 3 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये वाला बन गया, बड़े वाला,
और एक ये वाला बन गया। तो आप बोलोगे जो कंप्लीट एरिया है वो है √3। अभी कंप्लीट एरिया भी बता देते हैं। जब मैंने हाइट बताई थी यहाँ पे ये, तो इसी टाइम पे हम एरिया को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर आप ऐसे कर लो कि ए और ए है ना, और ये 60 है, तो एरिया कितना होगा? हाफ ए ए इधर sin 60 होता है ना एरिया निकालने का तरीका। तो √3/4a² होता है एरिया। ठीक है, वेरी बेसिक थिंग। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तब भी आप बोलोगे हाइट है ये, तो √3/4a²। तो यदि उस क्वेश्चन पे आ गया मैं यहां पर, तो आप तुरंत बोलोगे इस पूरे का एरिया कितना है? इस पूरे का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू कैपिटल हाइट। और तोड़ना चाहूं तो मैं 3 एरिया में तोड़ दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू h1, हाफ इंटू बेस इंटू h2, हाफ इंटू बेस इंटू h3। तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो आप बोल दोगे h बराबर h1 h2 h3 भी होता है। वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट हो गया होगा अभी तक। भाई एक डिमांड आई है इक्विलेटरल में इन सर्कल और सर्कम सर्कल बनाकर दिखाना। कितना मुश्किल काम है यार, सो सैड। देखो इधर ये ड्रॉ किया, ये एक ले लिया, ये 2 ले लिया, एक को रेडियस मान के, यानी कि ये आई है। क्या करना है इसमें, मतलब क्यों पूछा ये? तो ये इन सर्कल हो गया, और अगर इसको रेडियस मानकर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये सब बराबर है, तो ये सर्कम सर्कल हो जाएगा नीचे, खत्म। क्या करना था इसमें? ये कैसा डाउट है रोहित? मतलब जान के ब्रेक लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था क्या? हाँ रुक जा 1 मिनट, सर से एक ऐसा डाउट पूछता हूँ, 2 मिनट फिर बात करता हूँ। कुछ नहीं है यार इसमें, क्या पूछा आपने? अब एक और जनरलाइजेशन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होनी चाहिए, काम की है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी देख लेना, काम की है। एक पॉइंट से, एक तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। मान लो इसके पैरेलल, अरे ऐसे बनाता हूं, जैसे मान लो ऐसे देखो, मतलब तीनों के पैरेलल एक एक लाइन रहेगी। जैसे आपने बोल दिया ये इधर आ गया, ठीक है, और यहां से बनाते हैं। जैसे देखो इधर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि कहीं पे भी पॉइंट ले लिया मैंने, यहां पॉइंट ले लिया, यहां पे ले, जहां मर्जी ले लो, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, कर सकते हो, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, यहां से ये इधर, और इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। तो अगर इन तीनों पैरेलल लाइंस का, अगर मैं बोल दूं इन तीनों पैरेलल लाइंस का ए, डायग्राम सही नहीं बन रहा, एक्स वाई जेड, अभी बनाता हूं, एक्स वाई जेड, तो इन तीनों का जोड़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ साइड ऑफ ट्रायंगल होता है, खत्म। ये भी एक जनरलाइजेशन है। डायग्राम सही नहीं बना है थोड़ा इसको, मतलब मैं वो नहीं हूं संतुष्ट नहीं लग रहा मैं इसमें। हम्म, बनाना पड़ेगा ढंग से, रफ में जाके बनेगा तभी। रोहित सिंह नहीं, रोहित शर्मा की बात हो रही है, ठीक है? उल्टा बना दिया ना।
थोड़ा सही लगेगा, देखो इधर, हाँ अब ठीक लग रहा है। ये डायग्राम बनाना, वो मत बनाना। इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और इसके पैरेलल ये। अब थोड़ा सही बना। बस आपको बस याद ये रखना है कि जो पैरेलल लाइंस का सम है, यानी अगर ये x है, ये y है और ये z है, इनका सम a के बराबर होता है। इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट ये है, ठीक है। ढंग से नहीं बना पाया था, साफ साफ बना देता हूं एक बारी, ठीक है। ये उल्टा फिर से बना रहा हूं, पहली लाइन ही गलत बन रही है, अभी उल्टा सीधा बन रहा है ना। ये ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, यानी इसके पैरेलल ये आ गया, इसके पैरेलल ये आ गया, तीनों के पैरेलल होना चाहिए, जैसे मर्जी बना लो। इसके पैरेलल ये वाला, तो अगर इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b, इसकी लेंथ है c, तो ये जो साइडें आएंगी, ये a प्लस बी प्लस सी आएगी, a प्लस बी प्लस सी आएगी, और a प्लस बी प्लस सी आएगी। ये भी एक है, एसएससी का पता नहीं ध्यान कब जाएगा इस पे, लेकिन ये है, एक चीज प्रेजेंट है और एनसीईआरटी में बना है, एनसीईआरटी का ही है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। आगे भी चीजें आएंगी इक्विलेटरल के बारे में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते, देखो इक्विलेटरल में मैंने क्या क्या बता दिया, इतना सारा यहां से शुरू किया, ये सब होता है, ये सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बहुत काम की, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं अब, है ना, इक्विलेटरल पे, तब जाके बात बनेगी। एक मिनट दो बस। एक और चीज लिख लो जो मेरे एकदम दिमाग में आई, क्योंकि आपको थोड़ी स्पून फीडिंग मैं कर देता हूं आप लोगों को, कभी कभी करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब एसएससी फेवरेट हो गया आप ये। ऑल दो हम पढ़ा चुके हैं, कल एंड में पढ़ाया था। ये लाइन है, मान लो कहीं पे भी, मतलब किसी भी रेशियो में, ए बी सी, और मैंने बोल दिया कि ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ठीक है। ये डी है, मान लो किसी भी रेशियो में डी है, तो आप बोलोगे अगर दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर माइनस दिस। जो मैंने कल आपको स्टीवर्ट में बताया था आइसोसेलेस के लिए क्या होता है, कि अगर ये x है, ये m है और ये n है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एम एन। और आइसोसेलेस तो है ही, एंड इक्विलेटरल बोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आएगा ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे क्वेश्चन ना आए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, लगे हाथ आइसोसेलेस भी बता देते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत है कि भैया जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी अगर ये ए है, ये ए है और ये बी होगा, और ये एंगल बराबर होंगे दो, थीटा और थीटा, बस। अब इसमें एक बात जान लो कि अगर मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, तो ये मीडियन भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ, यानी सेम चीज। तो सबसे काम की चीज है कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, और एल्टीट्यूड भी है। बट जो पॉइंट नोट करने वाली बात है, बट GHIS, R
कोलिनियर, कोलिनियर होते हैं बट नॉट ऑन सेम पॉइंट। एक लाइन में जरूर होंगे, यानी इसी पे होंगे सारे, लेकिन एक पॉइंट पर नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बड़े मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। क्या आपको बात समझ में आई? कोई ऐसा बालक है जिसको नहीं समझ में आया पॉइंट? अब मान लो मुझे कोई बोल रहा है, हमने तो आइसोसेलेस में एक अजीब सा फॉर्मूला भी देखा था एरिया निकालने वाला। वो क्या है? वो यही तो है कि अगर जैसे ये ए है, ये मैंने 90 ड्रॉ कर दिया, तो ये b/2 हो गया, और ये हाइट है, क्योंकि मीडियन भी कहलाएगा, थीटा मतलब ये भी सब कुछ हो गया। तो पाइथागोरस फिर से लगा दो कि h की वैल्यू √a² माइनस b²/4। तो आप बोलोगे जो हाइट है इसकी वो ये है कि 4a² माइनस b²/4, यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1/2 या फिर √4a² माइनस b²/4 2, ये हाइट होती है। लेकिन आपको याद नहीं करना, कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा, बस हमारे बच्चे इतना जानेंगे कि ये जो लाइन है ये मीडियन भी है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि आइसोसेलेस अगर है तो मीडियन भी है, और मतलब ये बराबर है और ये परपेंडिकुलर तो है, सब कुछ है, चारों चीजें। कोई भी एक दे रखा है तो दूसरा है, मीडियन दे रखा है तो परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है मतलब एक ही लाइन है सब। तो अगर एरिया किसी ने पूछ भी लिया आपसे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा। ठीक है, और देखो अभी आएंगे यार एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते हैं यार आप लोग, मैनर्स कहाँ ही चले गए हैं बच्चों के, पता। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, दोनों चीजें हो गई। मेन पॉइंट ये वाला रहता है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मान लो मैंने ये चीज कर दी तो गड़बड़ हो सकती है। एक चीज और ध्यान रखना कि आइसोसेलेस में जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जैसे मान लो अगर आइसोसेलेस ये बना, तो अगर ये दोनों बराबर है ना तो ये हाइट सब कुछ कहलाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं कल को इसके बारे में बोल दूं, जो बराबर से ड्रॉ होती है ना उसी हाइट के बारे में बातचीत हो सकती है। यानी कि आप बोलोगे हाइट तो ये भी है, मान लो ये है, ऐसे बना दिया, तो ये मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है, सब कुछ है। परंतु अगर मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, अब आप बोल रहे हो कि मीडियन भी है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल गलत है। इस चीज में मत फंस जाना गलती से भी, क्योंकि ये जो हाइट है ये कुछ नहीं है, मतलब ये सिर्फ हाइट है, ये बराबर पार्ट में नहीं तोड़ेगी क्योंकि हमारा कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगती। कॉन्ग्रुएंसी तभी लगती है जब बिल्कुल रेप्लिका होता है कि ये इसके बराबर है, दिखने में बिल्कुल डिट्टो। अभी आगे चल के आप पढ़ोगे भी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आइसोसेलेस के पॉइंट्स बता रहा हूं, जैसे इक्विलेटरल के बताए थे कि मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसके भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। पैरेलल है यानी इसकी लेंथ मान लो ए है और इसकी लेंथ बी है, ठीक है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात होती है। मैंने लिख दिया आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात होती है। तो ए और बी, यानी अगर मैं ए प्लस बी की बात करूंगा तो कोई भी इक्वल साइड, यानी कि ए भी ले लो या ए सी के बराबर होती है, ये इसमें है प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन ब्लूप्रिंट में छुपी हुई होती है वो, ठीक है। अब पॉइंट समझ में आया? अब एक और होती है, दो होती है, एक ये रहा, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। किसी को पीएचडी करनी हो तो इन सब के प्रूफ मैंने डाल रखे हैं,
नोट्स में वही जो बता रहा था 200 पेज के हैं, तब भी कंप्लीट नहीं है, सर्कल वर्कल नहीं है उसमें, तब भी अधूरा ही है। सर्कल पे रोक दिया था मैंने काम करना। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कोई भी एक पॉइंट से एक आइसोसेलेस ले रखा है और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। मैंने बोला ये मान लो H1 है और ये H2 है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं यहां से एक हाइट ड्रॉ करता हूं और यहां से एक हाइट ड्रॉ करता हूं, ये दोनों हाइट बराबर निकलेंगी H1 प्लस H2। यानी अगर मान लो ये वाली, इसका नाम H1 ले लेते हैं, ये H1 है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना, ये पिंक वाली जो हाइट्स हैं, ये दोनों की वैल्यू H1 प्लस H2 होती है। ये थ्योरी में काउंट होता है, ठीक है, आइसोसेलेस की। डन। आइसोसेलेस थोड़ा छोटा है और आइसोसेलेस के बारे में अलग से जो बताया है वो तो बता ही रखा है आपको स्टीवर्ट के अंदर, और भी चीजें आएंगी। अभी ये सब चीजें दोबारा से बतानी पड़ जाती है, जैसे ही क्वेश्चन आता है फिर बतानी पड़ जाएगी। इस पे तो खैर क्वेश्चन नहीं आया आज तक, इन चीजों पे नहीं आया, इन दोनों पे, बट ये होता है आइसोसेलेस में भी, इसलिए बता दिया, कम से कम थ्योरी में तो आप जान ही लो, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा वो हो गया ना, थ्योरी ज्यादा हो गई, थोड़े क्वेश्चंस करता हूँ फिर आऊंगा दोबारा से। थ्योरी अभी भी भाई कम नहीं है, थ्योरी यार, थ्योरी है, ठीक है। यही रास्ता है। ये वाला बताओ, देखो सवाल क्या है। साइड ऑफ BC ऑफ ABC, यानी ABC ड्रॉ किया, A B C, तो साइड BC प्रोड्यूस कर दी D तक। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD मीट्स, याद आया कुछ? बोलोगे हाँ यार, अगर ये थीटा था तो ये आधा था। मीट्स एट T। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, आपने बोला हो गया। तो अगर BEC 35 दे रखा है और अगर ये पूछा होता तो 70 हो जाता, हुआ रिवाइज? आपने बोला हाँ, ये चीज आपने बताई कि अगर ये 35 है तो ये 70 है। बस ये ध्यान रखना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब AB बराबर AC, यानी एक ट्रायंगल में आइसोसेलेस, ये इसके बराबर है। तो अगर ये 70 है तो ये दोनों बराबर होंगे। आपने बोला अल्फा अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर 110 होगा, क्योंकि 70 है, तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180। तो अल्फा की वैल्यू 55। और एनी डाउट? चलें आगे। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और देखो, जो पढ़ाया है वो छाट के बताना पड़ रहा है। ये देखो आप, इस क्वेश्चन ने हालत खराब कर दी थी बच्चों की, और कंस्ट्रक्शन से करके आए, जिसने भी करा वो कंस्ट्रक्शन से करके आया, वरना बच्चों की हालत खराब हो गई थी, मतलब थोड़ा सा टिपिकल था। ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने बोला ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, D is a point on BC such that BD रेशो BC बराबर 1/3, यानी कि D इस तरीके से है कि अगर ये 1 है तो बचा हुआ 2 है। यानी आपने बोल दिया अगर ये x है तो बचा हुआ 2x है, यही तो कहना चाह रहा है, क्योंकि टोटल 3x है।
और इक्विलेटरल है तो ये भी 3x है, ये भी 3x है, ये तो 3x है ही पूरा। अब आपसे पूछा है, आपको एडी की वैल्यू दे रखी है भाई साहब इन्होंने 5√7, एडी की वैल्यू है 5√7 और साइड ऑफ ट्रायंगल मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है 3x की। तो आपने बोला देखो स्टीवर्ट की डॉटर नंबर 3, स्टीवर्ट की डॉटर नंबर 3 थी, 2 थी, 2 कि अगर आइसोसेलेस के लिए ट्रू है यानी 5√7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी कि ये 7x स्क्वायर है, और यहां पे आपने बोला 25 इंटू 7 बराबर 7x स्क्वायर, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 5 है तो 3x की वैल्यू 15 आंसर है, वरना बिना कंस्ट्रक्शन के ये होने ही नहीं वाला था। पॉइंट ये है, कई लोग इसमें सिली मिस्टेक क्या कर देंगे, इसको 3x ले लेंगे, भाई टोटल 3x है तो अगर ये x है तो है। मेन पॉइंट इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस वाला स्टीवर्ट की डॉटर 2 लगा दी, स्टीवर्ट डॉट सन 2, मैंने आपको सन करके बताया, डॉटर नहीं बताया, सन 2, स्टीवर्ट सन 2। क्लियर है बात? एक और, ये ट्रायंगल है एबीसी, एबी बराबर एसी 8, पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी, फिर आप ये 8 और 8 करेंगे, बीसी दे रखा है 11 लिखेंगे, एडी सीबीएन दे रखा है वर्टेक्स ए से, और बीडी 7 यानी कि ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो अगर ये 7 है तो ये 4 है, ये 7 है तो ये 4 है, फिर आपने बोला एडी बताओ, तो आप तुरंत बोलोगे आपको पता है एडी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 28 यानी 36, यानी एडी बराबर 6 आ गया। अब आप देख लो जितनी देर में क्वेश्चन लिखना है उतने में सॉल्व करके निकल जाना आगे। काहे बच्चे हमसे इतना वो रहते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। नहीं कर सकते रवि, हाइट कहां से आ गई, फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये हाइट है, कुछ भी बोल रहे हो, जब हाइट ड्रॉ करूंगा तब आएगा ना फॉर्मूला। डर ज्यादा है इसका मतलब आपके मन में, ठीक, कम से कम आप यही नहीं देख पा रहे कि ये हाइट कहां से हो गई, भाई ये अलग अलग रेशियो में है, हाइट थोड़ी ना है, मीडियन भी नहीं है कि बराबर है कि भाई एक एक का रेशियो है तो मीडियन हो गया, ऐसा भी नहीं है, मीडियन होती तो हाइट भी होती, जबरदस्ती गुजर दो कुछ भी, हाइट का फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, अबे हाइट है ही नहीं दोस्त। नेक्स्ट, जबरदस्ती डरोगे तो वो डराएगा ही, ज्योमेट्री ऐसा कंसेप्ट है, पर जितना देर का उतना सोचना है, बहुत सबसे ज्यादा हल्का लगेगा आपको जैसे एंड हो जाएगा, आपको लगेगा इससे हल्का कोई टॉपिक ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, पहले ड्रॉ कर दो आराम से, आपने बोला ए बी सी ऐसे लिखा, फिर एडी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एडी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये भी ड्रॉ कर दिया, ए बी की वैल्यू 16 दे रखी है, ठीक है, ए सी की वैल्यू 12 दे रखी है, ठीक है, और बी सी दे रखा है 21। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हमने थ्योरी में करे हैं, एडी निकालना है, गया क्वेश्चन, कैसे, आपने बोला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने पढ़ा है कि जिस रेशियो में ये टूटा है, यानी 16 और 12 का रेशियो है 4 और 3, तो जिस रेशियो में ये टूटा है तो ये अगर 4K है तो ये 3K होगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये चीज हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जिस रेशियो में ये दे रखा है उसी रेशियो, मतलब जिस रेशियो में ये है उसमें ये, या जिसमें ये होता तो उसमें वो होता, बराबर बात है। तो आपके हिसाब से 7K है,
लेकिन रियल वैल्यू 21 है, तो के की वैल्यू 3 है, यानी आपको पता चल गया कि भाई साहब सी डी 9 है और ये 12 है। क्या पता पहला क्वेश्चन यही पूछता वो, प्री में अगर हल्का करेंगे तो इतना पूछ लेंगे। उसके बाद अगर मैं एडी स्क्वायर निकालू, याद आया एडी स्क्वायर कैसे निकलेगा? 16 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 9, तो आप बोलोगे 12 कॉमन ले लिया, 7 12 7 84, एडी की वैल्यू 12 7 84 आएगा ना, रूट 84 आ गया। सॉल्व, अब इसको आगे सॉल्व करना है तो कर दो, 4 से काट देता हूं तो 2 रूट 21, ये आंसर। कैसा लगा, फीलिंग आ गई है? गजब, हो गया सॉल्व, करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, और देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट, आज 1 बजे कर दूंगा। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट पॉइंट बी, ये बी है, ये ए है, ये सी है। C is the point on AC such that AD बराबर 12 और CD बराबर 16। देखो मजा आ जाएगा, ये 12 है और ये 16 है, ऐसे करके दे रखा है। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और ये और चीज बोल दी कि BD एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब आपसे पूछा गया, आपसे बोला पेरीमीटर बताओ, देखो यू निकलेगा यू, वरना बहुत टफ क्वेश्चन है। कैसे भाई, जिस रेशो में ये टूटा 12 और 16 में, उसी रेशो में ये टूट जाएगा, यानी ये 3x आ गया तो ये 4x आ गया। आपने बोला हाँ यार, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि जिस रेशो में ये टूटेगा, कि भाई एडी और सीडी जिस रेशो में टूट रहा है, उसी में AB और BC टूटेगा। आपने बोला हाँ। तो अगर ये 3x है, ये 4x है, तो ये 5x आएगा ट्रिपलेट से। तो अगर 5x की वैल्यू 28 दे रखी है, ठीक है, तो 12x की वैल्यू आंसर है, 4 9 12, तो 12x आंसर है। तो 28 इंटू 12/5, 12 अट्ठे 96, 9 12 दूनी 24 33, 5 से काट दो, 5 6 30, 5 7 35 और 67.2, फिनिश। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब देखो आप, मजा तो आएगा ही ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी जब आप जैकेट उतार रहे हो और पहन रहे हो तब इतना पता नहीं चलता, जब आप क्वेश्चंस करते हो। ये क्वेश्चन अपने, आप लाइब्रेरी में बैठे हो ना, कई सारे लोग तो लाइब्रेरी से पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दे के देखना आप अपने आसपास वाले बच्चों को, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए वो मेरा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, पर पता चलेगा कि कैसे करता है वो, या तो लेंथी कर देगा या कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और आप चुटकियों में कर सकते हो कि भाई यही रेशियो है, बस खत्म, 3 4 5 गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी, ठीक है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, जैसे ही एडी दे दिया परपेंडिकुलर, तो ये मीडियन भी है, यानी ये बराबर भी है, ये एंगल वाइज सब कुछ है ये, ठीक है। एडी की वैल्यू दे रखी है आपको 12, और पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल एबीसी का 36। बढ़िया क्वेश्चन, 36। तो आपने बोला पेरीमीटर दे रखा है। अब देखो आप ये मान लो, अगर ये ए है, ये भी ए है, और टोटल मेरा कितना है 36, तो आपने बोला अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है,
तो 2x प्लस 2a बराबर 36। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 18 माइनस ए। तो ये आपका आ गया 18 माइनस ए, 18 माइनस ए, हर चीज ए की फॉर्म में आ गई एक तरीके से। और मेरा आंसर है 2a निकालना है, बीसी मतलब 2a। 18 माइनस ए 18 में कर सकता हूं। अब कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से करो, पाइथागोरस लगा दो कि भाई 18 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सॉल्व। तो मैं बोल सकता हूं, और ट्रिपलेट से तो कर ही सकते थे कि 15 12 और 15 दूनी 30, 15 12 कर देंगे, 15 15 9, नहीं देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे भी आप बोलोगे 144 प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो तो 36। इसको अगर हम करेंगे तो 0 8 180 बराबर 36 ए की वैल्यू 5 हो गया सॉल्व। जैसे ए की वैल्यू 5 आई तो 2a की वैल्यू पूछी थी 10। हाँ ठीक है, तो 13 12 5 से हो जाता, ट्रिपलेट से हो सकता था। बहुत सारे लोग इसमें हिट एंड ट्रायल लगा देंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को नहीं देख रहा, मैं ये टाइप देख रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा तो हो सकता है कि मैं बोल दूं कि 12 13 5, 12 13 5 और तुरंत निकाल दूं। बहुत सारे लोग ऐसे निकाल देंगे और सोचेंगे उनको आ गई ज्योमेट्री, उनको तो बहुत अच्छी ज्योमेट्री आ गई। फिर जैसे ही पेपर में कुछ ऐसा आएगा, पॉइंट में आ गया, ये आ गया, तो फिर वो सोचेंगे यार मेरे को तो ट्रिपलेट ही नहीं लगा पा रहा मैं तो आप इसको एज अ टाइप देखो। हिट एंड ट्रायल तो कर ही सकते हो 13 12 5, उसमें कोई स्किल नहीं है, उसमें कोई स्किल नहीं है। क्लियर है बात? तो ट्रिपलेट तो कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन और कराऊंगा बस। ये पेपर में नहीं आया, थोड़ा सा मॉक का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन था ये। और जिस बच्चे का डाउट है वो टॉप रैंकर है 21 का, ठीक है, रैंक शायद 15 थी, पता नहीं कितनी रैंक थी, अपने बैच का है, ठीक है। तो ये सवाल ले लिया था क्योंकि सॉल्यूशन इसका बढ़िया कराया था मैंने। क्या है कि एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी, और एक स्क्वायर दे रखा है। क्यूए की वैल्यू, अब देखो एक चीज आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर है ना, फिलहाल के लिए इतना जान लो कि अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करता हूं ना तो ये बराबर पार्ट्स में तोड़ते हैं, 45 45 45 90, बस इतना जान लो। आपने बोला ठीक है, बस इतना ही जानना है। तो ये एक स्क्वायर दे रखा है, क्यूए की वैल्यू दे रखी है आपको 6 और क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 11, क्यू आर 11 यानी ये 5 है। तो आपने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकालना था पी क्यू आर का। आप मुझे बताइए कि जैसे ही मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी, टफ है इसलिए क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी, कि जैसे ही मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो मुझे पता चल गया 45 45 यानी ये एक एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये 6 है ये 5 है तो ये 6K और 5K में टूटेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, जिस रेशियो में ये उसमें ये, या जिसमें ये उसमें ये। आपने बोला ठीक है, यानी यदि ये 6 है ये 6 है ये 5 है तो पाइथागोरस से आप बोल सकते हो कि क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर यानी कि 61। तो आपने बोल दिया 61 के स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। कर सकता हूं ना मैं ऐसे? आपने बोला हाँ कर सकते हो कि भाई इसका और इसका, अरे यार पूरा लिखना था ना, गलती कर दी, पाइथागोरस लगाना था 21, सॉरी। तो आप बोलोगे क्यू आर स्क्वायर बराबर, सीधा लिखो 36 प्लस 25, सही कर रहा था, 61 के स्क्वायर, ये आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी है 11 का स्क्वायर 121, तो 121 बटे 61 बराबर के स्क्वायर है, इतना लिख दिया बस।
मैंने क्या किया, मैंने पाइथागोरस लगाई है, फिर से लिख दो। पाइथागोरस कहती है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर 36 और मैं लिख रहा हूं कि क्यू आर स्क्वायर बराबर 6k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर। पाइथागोरस हो गया। कितना रुक गए? अब क्या करें, मुझसे तो पूछा है ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, मछली की आंख तो यही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे यार इसको काट दो, यानी 15k स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू पता है 15 121/61। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधा आंसर आएगा 121/61 ही आएगा ना, 36 और 25। हाँ ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, पॉइंट में तो नहीं आ सकता, तो मैं इसको 15 4 30 के आसपास, यानी 29.75 चेक करो, वेरीफाई करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसका मेथड आपको बस हमने एंगल बाइसेक्टर से ही कर दिया कि भाई जिस रेशियो में ये टूटेगा उसमें ये टूटेगा, तो तुरंत आपको पता चल गया के स्क्वायर की वैल्यू ये आंसर। सॉल्व। इज इट क्लियर? तो दैट्स इट, कल मिलते हैं। ठीक है, कल शायद मैं आपकी आधे घंटे पहले 11 बजे बुला लूंगा, बता दूंगा 11 या 11:30। ठीक है, फिर ब्रेक दूंगा मैं। ठीक है, कल की क्लास के बाद एक ब्रेक भी दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।